विद्यार्थियों सभी को राधे 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 राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं राधे राधे सर स्टडी पोर्टल ऐप, स्टडी पोर्टल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों जल्दी से एक बार जुड़ जाइएगा और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हिंदी में कारक और विभक्ति चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। कौन से कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं, किस कारक की कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक मुख्य कारक नहीं होता है ना। तो ये आज कारक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। सभी को राधे 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 राधे। तो चलिए बेटा देखो, सबसे पहले शब्द है कारक। तो ध्यान दीजिएगा, यह है कारक और विभक्ति, और विभक्ति, कारक और विभक्ति शब्दों पे ध्यान देंगे। देखो सबसे पहला जो बिंदु आपका बनता है, भाई कारक क्या होता है। तो ध्यान दे विद्यार्थियों, कारक क्या है, क्या है कारक। तो देखो सबसे पहला है कारक, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु कारक, यानी कि जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा, कारक कहते हैं। ठीक है, शर्त यह है जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। और हिंदी भाषा में कुल कितने कारक हैं, कुल 8 कारक होते हैं। हिंदी भाषा में कुल 8 कारक होते हैं और कुल हैं 8 कारक। क्रिया से सीधा संबंध, क्रिया से सीधा संबंध, क्रिया से सीधा संबंध, यह पहली शर्त है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें हम कहते हैं कारक, और हिंदी भाषा में कुल 8 कारक होते हैं। अब प्रश्न उठता है विभक्ति किसे कहते हैं, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। यह है विभक्ति। कारक मीन्स करने वाला और विभक्ति मीन्स जो अलग कर देती है चिन्ह के आधार पर, है ना, जो चिन्ह के आधार पर हमें अलग कर देती है, कारकों को पृथक कर देती है, उसे कहते हैं विभक्ति। तो यह है विभक्ति। तो विभक्ति किसे कहते हैं, कारक के चिन्हों को, चिन्ह, कारक चिन्ह। प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए जो चिन्ह होते हैं, फिर सुन लीजिएगा, प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। तो प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है और प्रत्येक कारक का एक अपना चिन्ह होता है। बात समझ में आई। अब प्रश्न है कुल कितने कारक हैं, तो 8 कारक हैं। अब वे कौन कौन से हैं देखिएगा, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, है ना। तो ध्यान दो बेटे, ये है कारक, ये हमारे हैं कारक, और ये है विभक्ति, ये है विभक्ति, विभक्ति। तो सबसे पहले है कर्ता, सबसे पहले कौन सा है, कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। और तीसरा है बेटे कर्ण कारक, संप्रदान कारक।
फिर है अपादान कारक, अपादान कारक, और फिर है संबंध कारक, संबंध कारक, और फिर आता है अधिकरण कारक, और फिर है संबोधन कारक। संबोधन कारक। तो विद्यार्थियों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। है ना? तो ये हमारे कारक और ये है विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता का चिन्ह कौन सा है? ने, और कर्म का है को, और करण का है से या के द्वारा, से या के द्वारा, है ना? और संप्रदान का है के लिए, के लिए, और अपादान का है से अलग, अलग होने का बोध, अलग, और संबंध का के की, का के की, रा रे री, रा रे और री, और अधिकरण में पर, और संबोधन का हे, अरे, अरी, ओ। ये जो है ना बेटा, ये हमारे हैं कारक चिन्ह। तो विद्यार्थियों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं, क्री धातु, है ना, और जिसका मतलब है करने वाला, है ना। तो हिंदी में कुल 8 कारक हैं और प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है जिसे कहते हैं विभक्ति चिन्ह। तो कुल 8 कारक हैं, ये विभक्ति चिन्ह है। तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रहा रेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आदि। अच्छा, संप्रदान का के लिए तो होता ही है, एक को भी होता है, शब्दों पे ध्यान देना, को भी होता है, इसका आगे बताऊंगा जब डिफाइन करूंगा इनको मैं। तो अभी आप जो है ना ये माइंड में रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है किस कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है। कर लेंगे बेटे? राधे 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 है। तो इस तरीके से ये माइंड में रखना है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। तो ये है कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में जो खास खास बातें हैं, सबसे पहली बात ये कि कर्ता किसे कहते हैं। देखो, क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, संपन्न करने वाला, कर्ता कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ये कहलाता है कर्ता। बात समझ आई? क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। नंबर 2 खास बात क्या है, देखो इसकी, इस कारक का चुनाव चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह जो है ने, ये ईश्वर का पर्यायवाची है, ईश्वर का पर्यायवाची।
ईश्वर का पर्याय है। स्वतंत्र और प्रधान होता है। कारक, कर्ता। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि कर्ता कारक क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, क्रिया को संपन्न करने वाला या क्रिया को संपादित करने वाला कारक जो है वो कहलाता है कर्ता। बात समझ आई? जो क्रिया को संपन्न करे, क्रिया को संपादित करे, उसका नाम हो जाएगा कर्ता कारक। तो क्रिया को संपन्न करने वाला, संपादित करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो है ने, और कर्ता ईश्वर का पर्यायवाची कहलाता है। आचार्य पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने परिभाषा दी, बोले स्वतंत्र कर्ता, यानी कि कर्ता स्वतंत्र होता है, प्रधान होता है। करने वाले तो भगवान हैं, बोलते हैं ना, करने वाले तो राम हैं। कि मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, जीव्या वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। तो कर्ता माने राम, होई है सोई जोई राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, कर्ता ईश्वर का पर्यायवाची है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? ने। तो कर्ता ने, अरे बोलते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कहा के गिरा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे आदि स्वाहा, बोलते हो ना। तो वो वाला बिंदु इसमें देखिएगा। अब जैसे उदाहरण दीजिएगा, जैसे शब्दों पे ध्यान दे बेटा, जैसे कान्हा, जैसे कान्हा ने मुरली बजाई, कान्हा ने मुरली बजाई, कान्हा ने। तो रेखांकित में कौन सा कारक है? तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, रेखांकित में कर्ता कारक है, रेखांकित में कर्ता कारक है। फिर मैं कहूं जैसे राम ने दशानन को मारा, राम ने दशानन को मारा। शब्दों पे ध्यान दें, राम ने रेखांकित जिसके नीचे है उसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। कई बार एक सेंटेंस में कई कारक भी हो सकते हैं, है ना। तो राम ने में कर्ता कारक, दशानन को इसमें कर्म कारक। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, आप बताएंगे मेरे को, बताइएगा जल्दी से। राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, राम के द्वारा रावण मारा गया, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? किरण राधे राधे बेटा, राधे राधे बेटा, खुश रहो। किरण जल्दी से कमेंट करो बेटा, यूपीएससी सीडीएस मोटिवेशनल, राम राम जी, राम राम। जल्दी से कमेंट करो, राम के द्वारा रावण मारा गया, इस सेंटेंस में किस कारक का प्रयोग हुआ? देखते हैं, बता पाएंगे आप? जल्दी करिए, शाबाश। जल्दी बताइएगा। अब देखो, ध्यान दो, राम के द्वारा रावण मारा गया। कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि राम के साथ के द्वारा लग गया,
तो इसमें करण कारक हो सकता है, लेकिन नहीं बेटा, इसमें करण कारक नहीं है, क्योंकि यहां पर भी मारना क्रिया को संपन्न किसने किया? राम ने किया है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा कारक? कर्ता कारक। कर्ता कारक है ये, यही मैं आपको समझाना चाहता था। राम के द्वारा रावण मारा गया, तो इस सेंटेंस में भी मारने की जो क्रिया है वो रावण ने संपन्न की है। तो बेटा यहां पर राम कर्ता कारक है, क्योंकि रावण को मारा किसने? मारना क्रिया को कौन संपन्न करे? राम। तो राम कर्ता कारक है, पहचान लेंगे। तो ये आपको माइंड में रखना है। मोहन ने पाठ पढ़ा तो मोहन कर्ता कारक है, लेकिन मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा गया तो भी मोहन ही करता है। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है कर्म कारक। अब आता है हमारा कर्म कारक, ये है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो शुरू होता है ये है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक कर्म कारक, खास बात सुनो क्या है इसकी। कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसे कहेंगे कर्म कारक। उसे कर्म कारक कहेंगे। कहते हैं। दूसरी खास बात, कर्ता का लक्ष्य कर्म होता है। तीसरी, विभक्ति चिन्ह, इसका जो विभक्ति चिन्ह है बेटा वो क्या होता है? को विभक्ति चिन्ह है। दो प्रकार का मुख्य कर्म और दूसरा है गौण कर्म। गौण कर्म, कर्म दो प्रकार का है। नंबर एक मुख्य कर्म, नंबर दो होता है गौण कर्म। जैसे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे राघव ने बाली को मारा, बाली को। तो अब ये बताइए राघव का लक्ष्य क्या है? राघव का लक्ष्य क्या है? बाली को मारना, ठीक है ना। राघव का लक्ष्य है मारना किसको? बाली को। तो बाली को कर्म कारक है। कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं।
तो राम यानी कि कर्ता, कर्ता किसे चाहते हैं? राघव बाली को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मारना चाहते हैं। बेटा चाहना कई प्रकार की होती है, प्यार करने की चाहना हो सकती है, मारने की भी चाहना हो सकती है ना, काटने पीटने ठोकने की भी चाहना हो सकती है, चाहना कई प्रकार की है। तो यहां पर राघव ने बाली को मारा, यानी कि राघव बाली को मारना चाहते हैं, राघव का लक्ष्य है बाली को मारना। चुनाव चिन्ह को दो प्रकार का, यहां तो प्रधान कर्म बाली है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे नेहा जैसे मैं कहूं मैडम जी मायके जाती हुई, मायके जाती हुई आम खरीदती है। अब मैडम जी मायके जाती हुई आम खरीदती है। अब आप में से कोई भी विद्यार्थी बताए कि इसमें कर्म कारक कौन सा है, इसमें कर्म कौन सा है, इसमें कर्म कौन सा है? तो विद्यार्थियों ध्यान दो, मैडम जी मायके जाती हुई आम खरीदती है। अब आपको देखना है भाई, कर्म तो वो होता है जो कर्ता का लक्ष्य होता है, तो कर्ता है मैडम जी। अब मैडम जी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आम खरीदना या मायके जाना? तो मैडम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मायका। तो ये जो है ना, ये हो जाएगा प्रधान कर्म, और आम जो हो जाएगा ना, आम हो जाएगा गौण कर्म। मैडम जी मायके जाती हुई आम खरीदती हैं, तो मायका प्रधान कर्म और आम गौण कर्म। अब मैडम जी घर से निकली है मायके जाने के लिए कि आम खरीदने के लिए? तो मैडम के लिए, मैडम का लक्ष्य है मायके पहुंचना, तो मायका प्रधान कर्म और आम गौण कर्म। यदि आम नहीं मिला तो मैडम सेब खरीद लेंगी, मैडम बनाना खरीद लेंगी, पर मैडम मायके जाना कैंसिल नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो बेटा ये मैं आपको बता रहा हूं, ये खास बिंदु है जो शायद बुक में ना मिले आपको। तो प्रधान कर्म और गौण कर्म। आगे देखिएगा, जैसे मैं कहूं मोहन गांव जाते हुए मोहन गांव जाते हुए पीपल को छूता है। कर्म कारक कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। गांव, पीपल, ए और बी दोनों। मोहन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो बेटे ऐसी स्थिति में जो राइट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा, वो देखिए कौन सा होगा। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। भाई मोहन गांव जाते हुए पीपल को छूता है, ठीक है। तो मोहन गांव, यानी कि मोहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गांव जाना, और पीपल को तो वो वैसे ही छू देता है। तो पीपल को छूना गौण कर्म है, गांव जाना मेन कर्म है।
तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहचान लेंगे ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है आपका। आगे देखिएगा इसके बाद, इसके बाद हमारा जो आता है वो देखो, अब आता है करण कारक। ये है हमारा करण कारक। वही सेम तरीका इसका, जिस साधन के द्वारा जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है, संपन्न होती है। ठीक है, उसे करण, उसे करण कारक कहते हैं। दूसरा बिंदु, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो है से या के द्वारा। के द्वारा, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को तीर से मारा, बाण से मारा। तो जो साधन है ना, साधन वो क्या है? बाण। तो बाण हो जाएगा करण कारक। करण कारक, तो बाण क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा बाण। ये बिंदु याद रखना। दूसरा, कान्हा ने राधा को मुरली से बुलाया। मुरली से बुलाया। तो मुरली से, अब मुरली क्या बन गई? साधन। जैसे मोहन ने मोहिनी को मिस कॉल से बुलाया, तो कान्हा ने राधा को किससे बुलाया? कान्हा ने राधा को मुरली से बुलाया। मुरली जब बजती है, इसका मतलब मुरली में कृष्ण जी राधा को बुलाते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखाह, उरपै बनमाल विराजती है, कर मुरली अधरा मुसुकानी, तरंग महाछवि छाजती है, वह बांसुरी की धुनि कानी परे, कुलकानी ही यो तजी भाजती है, मोर पखा सिरहू पर राखी हो। तो कहने का तात्पर्य, मुरली से, मुरली जब बजती है तो राधा समझ जाती है प्रियतम ने पुकारा है, तो मुरली से बुलाया। तो कान्हा ने राधा को मुरली से बुलाया। तो मुरली जो है ना, वो साधन बन गई है। क्या बन गई है? साधन। अब मोहन मोहिनी को आंखों से देखता है, मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन साधन है। वह दिल्ली से, ट्रेन से आया है, तो दिल्ली से अपादान कारक, क्योंकि दिल्ली तो वहीं पर रह गई है।
ट्रेन से आया है, तो ट्रेन है साधन आने का, वह बस से आया है, ट्रेन से आया है, साइकिल से आया है, गाड़ी से आया है, ये हो जाएंगे सभी कर्ण कारक। पहचान लेंगे बेटे, शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, बंदूक से, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु। इसके बाद हमारा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, यदि इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। संप्रदान कारक क्या होता है? देखो, सबसे पहले संप्रदान कारक क्या है? तो वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे कहते हैं संप्रदान। दूसरा, चिन्ह क्या है इसका? विभक्ति चिन्ह। को और के लिए, देखो, सम उपसर्ग, प्र उपसर्ग, दा धातु और न प्रत्यय। शब्दों पे ध्यान दीजिए, सम उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, दा धातु है, न प्रत्यय है, जिसका मतलब है प्रदान करना, देना। आगे देखो, आगे इसके बाद संप्रदान है, ये संप्रदान है। जैसे गोपियां कृष्ण के लिए माखन लाती है, माखन लाती हैं, लाती हैं, तो कृष्ण के लिए, ये देखो, तो ये जो रेखांकित है ना बेटा, ये हो जाएगा कौन सा कारक? संप्रदान कारक। जो रेखांकित है वो संप्रदान कारक है, पहचान लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोपियां कृष्ण के लिए माखन लाती है, शबरी राम के लिए बेर लाती है। शबरी, शबरी कौन थी? जिसके जूठे बेर राम ने खाए। शबरी राम के लिए बेर लाती है, तो राम के लिए, मैडम जी के लिए सर जी चाउमीन लाते हैं, तो मैडम जी के लिए, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान है। अब देखो, कुछ विशेष परिस्थितियों में भी इसका प्रयोग है, जैसे विशेष बिंदु नंबर 1, खास बात क्या है? प्रणाम करने के अर्थ में, संप्रदान। यानी कि प्रणाम करने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रणाम किया जाता है तो उसमें हमेशा संप्रदान कारक होगा। जैसे ध्यान दो, जैसे हम महादेव को प्रणाम करते हैं, हम महादेव को प्रणाम करते हैं, अब एग्जाम में आ जाए
तो जिसको प्रणाम किया जाता है ना, ध्यान दो बेटे, जिसको प्रणाम किया जाता है इसका मतलब उसमें हमेशा संप्रदान कारक होगा। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो श्री कृष्ण को संप्रदान कारक है। हम माता पिता को प्रणाम करते हैं, हम भारत माता को प्रणाम करते हैं, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रणाम करने का उल्लेख हो जाए तो मीन समझ जाना कि उसमें हमेशा संप्रदान कारक होगा। अब लिखो विशेष नंबर 2। प्रदान करने में संप्रदान कारक, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस प्रदान करने में या दान करने के अर्थ में हमेशा संप्रदान होगा। जैसे राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है, वस्त्र देता है, राजा भिक्षुक को वस्त्र देता है, इसमें संप्रदान है सम्माने सम्यक रूपेण ददाति, यानी कि जो दान किया जाए ना उसमें हमेशा संप्रदान आता है। जैसे श्री कृष्ण जी सुदामा जी को अपार धन देते हैं, अपार धन देते हैं। कान्हा ने राधा को गुलाब दिया तो दिया ना, तो देने के अर्थ में, प्रदान करने के अर्थ में, दान करने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक होता है। जब कोई किसी को कुछ देता है तो जिसको दे रहा है वो संप्रदान है, बस भूलिएगा नहीं, पहचान लेंगे। तीसरा बिंदु, अच्छा लगने के अर्थ में, अच्छा लगने के अर्थ में संप्रदान होगा। जैसे बालक गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बालक गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। जैसे मैं कहूं श्री कृष्ण को माखन अच्छा लगता है, श्री कृष्ण को माखन अच्छा लगता है। जैसे मैडम जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसमें भी संप्रदान कारक हो जाएगा, पहचान लेंगे ना बेटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, प्रणाम करने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक होगा। और अच्छा लगने के अर्थ में भी हमेशा संप्रदान कारक होगा। और तो देखो, दान करने के अर्थ में, प्रणाम करने के अर्थ में, है ना, और अच्छा लगने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक होता है। इन बातों को याद रखना है, भूलना नहीं है। जैसे कान्हा को मक्खन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कान्हा को, जिसको अच्छा लगे, तो जिसको अच्छा लगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। पहचान लेंगे बिंदु। तो ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिंदु बनता है। आगे देखिएगा। इसके बाद जो हमारा आता है, तो कान्हा को माखन अच्छा लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें अच्छा लगने का जिक्र हो ना,
तो समझ जाना कि उसमें हमेशा क्या होगा, संप्रदान हो जाएगा। आगे देखिएगा इसके बाद हमारा आता है अपादान कारक। ये हो जाएगा अपादान कारक, ये हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक। अब देखो ये क्या है, जिससे पृथक होने का बोध होता है ना, जिससे पृथक यानी कि अलग होने का बोध हो, जिससे पृथक अलग होने का बोध हो, बोध हो। वाक्य में जिससे पृथक होने का बोध हो या अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं अपादान कारक। चिन्ह क्या है इसका, इसका विभक्ति चिन्ह है से अलग, जैसे वृक्ष से पत्ते नहीं फल गिरते हैं, पत्ते बहुत गिर लिए बेटा, फल गिरने दो, फल गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। तो देखो जिससे अलग होने का बोध हो, बात समझ में आई। वाक्य में जिससे पृथक होने का बोध होता है उसमें हमेशा अपादान कारक होता है, यह पहचान लीजिएगा। तो वाक्य में जिससे पृथक होने का बोध होगा उसमें क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। वृक्ष से फल गिरते हैं, गुड़ सवार घोड़े से गिर पड़ा, पेड़ से पत्ते गिरते, गंगा हिमालय से निकलती है, श्री कृष्ण के मुख से गीता निकली, विष्णुपदी विष्णु के पदों से प्रकट हुई। गंगा विष्णु के पद से प्रकट हुई। पद से, पद से, पद माने चरण से प्रकट हुई, तभी नाम पड़ा विष्णुपदी। तभी क्या नाम पड़ा, विष्णुपदी नाम पड़ा, विष्णुपदी। भगवान विष्णु के पदों से प्रकट होने के कारण नाम बड़ा विष्णुपदी। अरे बात समझ में आ रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका ये विष्णुपदी। भगवान विष्णु के पद से गंगा प्रकट होती है। तो हु इज गंगा, गंगा कौन है, गंगा इज लिक्विड विष्णु, गंगा इज लिक्विड नारायण। भगवान विष्णु के चरणों से जो जल प्रकट हुआ उसे ही भागीरथी कहा गया, विष्णुपदी कहा गया। अब देखो अलग होने का अर्थ हो तो अपादान, कुछ विशेष नियम है देख लीजिएगा। जैसे जिससे डर लगता है, जिससे भय लगता है, तो उसमें कौन सा होगा, अपादान होगा। अपादान अलग होने का बोध होगा। जैसे वह मृत्यु से डरता है, मृत्यु से डरता है, मृत्यु से। अब मृत्यु से डरेगा तो मृत्यु से दूर नहीं भागेगा वो। जैसे मोहन भूतनी से डरता है अब भूतनी से डरता है तो भूतनी से दूर भागेगा, पर मोहन कहां का है, हरियाणा का है, और हरियाणा के बच्चे भूतनी से नहीं डरते।
कोई हरियाणा का लड़का चला जा रहा था, रास्ते में भूतनी आ गई, बड़ी ब्यूटीफुल भूतनी। लड़के ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? बोली मैं भूतनी हूं। बोले फिर चपटती क्यों ना? तो हरियाणा के विद्यार्थियों की कुछ अलग बात होती है। तो वह मृत्यु से डरता है। हमें पाप से डरना चाहिए, पापी से नहीं। ठीक है। तो जिससे भय लगता है वह शेर से डरता है, वह सांप से डरता है, तो इनमें हो जाएगा भय। ऐसे ही दूसरा, जिससे लज्जा या शर्म लगती है, वो अभी अपादान होगा। वो भी क्या होगा? अपादान। जैसे बहू ससुर से शर्माती है, जैसे बहू ससुर से शर्माती है। अब शर्माएगी तो दूर जाएगी, और दूर जाएगी तो अपादान हो जाएगा। तो जिससे शर्म लगती है ना, तो व्यक्ति उससे दूर जाता है, दूर जाएगा तो उसमें अपादान हो जाएगा। बस याद रखिएगा। तो ससुर से में हो जाएगा अपादान। अब यूं आ जाए तो, अब पत्नी पति से शर्माती है, तो बेचारी कब तक शर्माएगी? आना तो पति के पास है उसको। अब पत्नी पति से शर्माती है, ऐसी स्थिति में भी अपादान कारक होगा, क्योंकि आप इमोशंस में नहीं जाएंगे। व्याकरण शास्त्र का दूसरा नाम होता है शब्दानुशासन, शब्द शास्त्र। इसमें भावों के लिए स्थान नहीं है। अब पेपर में आ जाए बहू ससुर से नहीं शर्माती, अब नहीं शर्माएगी तो भी जिक्र हो गया ना शर्माने का, लज्जाने का, तो ऐसी स्थिति में भी अपादान होगा। वह मृत्यु से डरता है, अपादान है। वह मृत्यु से नहीं डरता है, तो भी अपादान है, क्योंकि जिक्र हो गया भित्रार्था नाम भय हेतु। पहचान लेंगे ना। अब देखो नंबर 3 बिंदु इसका, नंबर 3 बिंदु, जिससे तुलना है, जिससे तुलना होती है, वह भी क्या होगा बेटा? अपादान होगा। अपादान। जैसे जैसे राम कृष्ण से सुंदर है, और कृष्ण राम से सुंदर है। राम से सुंदर है। अब देखो कृष्ण से तुलना हुई ना, और यहां देखो राम से, इन दोनों में अपादान कारक हो जाएगा। दोनों में कौन सा होगा बेटे? दोनों में हो जाएगा अपादान कारक। पहचान लेंगे। तो ये आपको याद रखना है, राम कृष्ण से सुंदर है और कृष्ण राम से सुंदर है ना। दूसरा, जैसे अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ है। अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ है, तो तुलना हो गई। तो कर्ण से में अपादान कारक है। देखो श्रेष्ठ दोनों ही हैं, पर कर्ण सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। कर्ण अर्जुन को हराना चाहता था, नीचा दिखाना चाहता था, और अर्जुन कर्ण को हराना नहीं चाहता था। अर्जुन एक अच्छा योद्धा बनना चाहता था, इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ रहा। जो दूसरे को नीचा दिखाना चाहेगा वो कुछ कम ही रहेगा, श्रेष्ठ हो सकता है पर सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा।
तो बात समझ में आई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु परीक्षा की दृष्टि में आ सकता है, आपको याद रखना है। तो इसमें सूत्र लगेगा भित्रार्था नाम भय हेतु, तुलना करने के अर्थ में, शर्माने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में, ठीक है बेटे। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। पहचान लेंगे ना बिंदु। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपका बिंदु रहने वाला है। तो जहां पर तुलना हो, जहां पर शर्माना हो और जहां पर भय हो, इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है संबंध कारक। क्या आता बेटे? संबंध कारक आता है इसके बाद हमारा। तो ये है हमारा संबंध कारक। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखिएगा, यानी कि जिस शब्द से संबंध प्रकट होता है, जिस शब्द से संबंध प्रकट होता है, संबंध प्रकट होता है, प्रकट होता है, होता है, उसे क्या कहेंगे? वो संबंध हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे हम कहेंगे संबंध कारक। ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह। बोले का के की, का के की, रा रे री, ये इसके विभक्ति चिन्ह रहेंगे। अब ध्यान दो, जैसे जैसे बेटा एग्जाम में आ जाए राधा के हृदय में, देखो शब्दों पे ध्यान दे, राधा के हृदय में कान्हा बसते हैं, राधा के हृदय में कान्हा बसते हैं, राधा के हृदय में कान्हा बसते हैं। अब देखो का के की, राधा के हृदय में, तो इसमें ओनली राधा के, ये हो जाएगा संबंध कारक। दूसरा देखिए ऐसे ही, जैसे उसकी बहन मेरी पत्नी है, उसकी बहन मेरी पत्नी है, अब देखो उसकी, का के की और मेरी, ये दोनों संबंध कारक हो जाएंगे। जान लेंगे बेटा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु, ठीक है, का के की और रा रे री, ये आपको दिखाई देंगे तो संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है अधिकरण कारक। बस एक बचा है, देख लीजिए इसको। ये है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, क्रिया का मूल आधार, क्रिया का मूल आधार अधिकरण कहलाता है। अधिकरण, जो क्रिया का मूल आधार होता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक। चिन्ह क्या है इसका? में पर, में पर। और जैसे श्री कृष्ण में अनंत गुण हैं, श्री कृष्ण में अनंत गुण हैं, तो श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण में और पर, जैसे नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, ग्रंथों में भगवत गीता और देशों में भारत श्रेष्ठ है, तो में आ गया ना सब में, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर मैं कहूं जैसे भ्रमर पुष्प पर मंडरा रहा है, रहा है, पुष्प पर, पुष्प पर,
कि भ्रमर को ही कुमुदिनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे मन में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनता था सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। अधिकरण कारक हो जाएगा, कौन सा होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, पर शब्द का प्रयोग हो गया। अब देखो अंतिम हमारा जो आता है वो आता है संबोधन। संबोधन, संबोधन जिन शब्दों से किसी को पुकारने का या सचेत करने का बोध हो, करने का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी को पुकारने या सचेत करने का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, अरे, अरी, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। जैसे बेटा जैसे हे राम सबका उद्धार करो, हे राम सबका उद्धार करो, हे राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, घट घट रमे हुए हो हर घट नहीं हो क्या। तो हे राम यानी कि आप राम शब्द को यहां पर सचेत कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो बेटा ये हो जाएगा संबोधन कारक। तो हे राम, हे छात्रों परीक्षा की तैयारी करो, मन लगाकर पढ़ो। अब देखो कोई ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है जिसमें एक साथ सारे कारक आ जाएं। जैसे मैं कहूं राम ने रावण को बाण से सीता के लिए रथ से उतरकर वानरों की सहायता लेकर रणभूमि में लंका में जाकर रावण सावधान यह कहते हुए मार डाला। तो कहने का तात्पर्य एक पंक्ति में भी, एक सेंटेंस में भी सारे कारक हो सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको कराया, कारक का टॉपिक। और बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल स्टडी पोर्टल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे 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 राधे।